हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य। एक ऐसी जगह जहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी मिलेगी। एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बट यही मैं कर रहा हूं और यही मेरा उद्देश्य है। ये मैकेनिज्म ऑफ इवेंट कि कैसे एक इवेंट क्रिएट होता है एक ह्यूमन की लाइफ में, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये उसकी वीडियो है। उसी सीरीज में वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होते हैं एक इवेंट क्रिएट करने के लिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो है क्या चीज़। इवेंट का मतलब ये है कि जैसे ये एक इवेंट हो रहा है, तो मतलब आप मेरे को देख रहे हो, प्रोबेबली आप किसी चैनल पे मुझे देख रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और इसका आउटकम क्या होगा, ये एक इवेंट है। तो इस इवेंट में कौन-कौन से 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं? ये 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं और हमेशा यही रहेंगे। आप कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए और अपना आप दिमाग लगाइएगा, पढ़ने की ज़रूरत क्या है? मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप उसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा और क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, सोचिएगा। सबसे पहला एलिमेंट जो होता है, वो होता है टाइम, समय। दूसरा एलिमेंट होता है स्पेस, जगह, जिस जगह पे ये इवेंट हो रहा है। तीसरा होता है एनर्जी, मतलब ऊर्जा। चौथा होता है इंटेंशन। अब ये कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है, इस एलिमेंट के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। बट बहरहाल मैं थोड़ा-थोड़ा आपको इन चारों के बारे में बता देता हूँ। हालाँकि मैं इन चारों को अलग 4 वीडियोज़ में कवर करूँगा, बट आपको मोटा-मोटा बताता हूँ। इनमें से 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं, जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में बदल सकता है और 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं, जिनको इंसान पार्शियली बदल सकता है। और उन 2 में से भी एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसे वो कभी नहीं बदल सकता। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है समय, टाइम। इस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस अच्छा, समय की जब हम बात करते हैं ना, तो समय की और भी क्वालिटीज़ होती हैं। उसका एक एजेंडा होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है, उसकी और भी कई कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मैं जब समय की बात करूँगा, तो आप मेरी समय की वीडियो में देखिएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है। बट टाइम जो होता है, समय जो होता है, वो नॉन लीनियर होता है, मतलब वो सीधा नहीं होता। समझेंगे इसको अलग वीडियो में, बट बहरहाल समय एक वो एलिमेंट है इन 4 चीज़ों में से जो कोई नहीं बदल सकता और वो डिवाइन होता है, मतलब वो भगवान के हाथ में होता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, भगवान भी उसको नहीं बदल सकते। अगर वो करने पे आते हैं ना, मतलब वो कोशिश भी करें, तो भगवान आपका समय नहीं बदल सकता। वो भी क्या करेगा, वो बाद की 2 चीज़ें बदलेगा, आखिरी 2 चीज़ें। तो समय हो गया, समय पे किसी का हाथ नहीं होता। उसके बाद आते हैं जगह, स्पेस। स्पेस जो होता है, वो जो टाइम का एजेंडा होगा, हमेशा उससे निकल के आएगा। इस पर आपका पार्शियल कंट्रोल होगा, पार्शियल नहीं होगा। इन द सेंस, आप चाहें तो कुछ समय, मतलब समय के हिसाब से आप अपनी स्पेस बदल सकते हैं, बट मोटा-मोटा तौर पे देखा जाए, तो अगर समय आया है, तो स्पेस भी वही बनेगी जो समय के साथ मतलब समय के साथ रेज़ोनेट करेगी। जब तक समय नहीं बदलता, स्पेस भी नहीं चेंज होती। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए जो समय और स्पेस है ना, वो कभी भी नहीं बदल सकता। इंसान का उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, अब आप मेरे से बहस करने आएँगे और ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैं चाहूँ मैं इंसान हूँ, ये वो ठीक है। जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको वीडियोज़ में, तो इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आते हैं उन 2 एलिमेंट्स पर जिनको इंसान कहता है, जिन पे इंसान का कंप्लीट कंट्रोल होता है। वो है एनर्जी और वो है इंटेंशन। मतलब मैं किस एनर्जी के साथ हूँ, क्या एनर्जी है मेरी और मेरी इंटेंशन क्या है, उस पर मेरा फुल कंट्रोल है। और एनर्जी जो है वो हमेशा इंटेंशन से रिलेटेड होती है। इन द सेंस, मैं ये सोचूं कि मेरी इंटेंशन तो आपको नॉलेज ना देने की है और मैं उस पे वीडियो बनाने लग जाऊं, जैसे आजकल लोग करते हैं मोस्टली। मतलब सम मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं, तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे मत लीजिएगा या इससे बुरा मत फील करिएगा। मैं आपको एक मोटा मोटा बात बता रहा हूँ कि क्या होता है कि मैंने इंटेंशन तो है मेरी यूट्यूब वीडियो बनाने की। फॉर एग्जांपल किसी, चलिए कंटेंट क्रिएटर की, मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर है, उसकी उसका मेन इंटेंशन जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरीके से वायरल हो जाए वीडियो और उसको पैसा मिलने लग जाए, ये उसकी इंटेंशन है। और तो वो इनवेरिएबली वही एनर्जी कैरी करेगा अपनी कंटेंट में जो उसकी इंटेंशन है। बट अगर जेन्युइनली किसी इंसान की इंटेंशन किसी आपको, या फॉर दैट एग्जांपल कंटेंट क्रिएट कर रहा है नॉलेज के लिए, कि आपको एक जेन्युइन नॉलेज देने की है, तो वही उसकी एनर्जी होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा,
लॉजिक के हिसाब से दुनिया चलती नहीं है, मैजिक पे चलती है, मिरेकल्स पे चलती है। इनफैक्ट मेरी तो एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, मैजिक टू मिरेकल्स। मेरी तो पूरी लाइफ अगर मैं आपको बोलूँ तो मैजिक और मिरेकल से बनी हुई है। सो ये जो इंटेंशन और एनर्जी का गेम है ना, इस पे इंसान का पूरा कंट्रोल होता है। और आपने सुना होगा ना लोगों से कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं। वो इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि हमारा अपनी इंटेंशन और एनर्जी पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। ये एक मोटा-मोटा 4 एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं अलग वीडियो पे जाऊँगा, नेक्स्ट सीरीज़ इस सीरीज़ में आप देखते रहेंगे तो अलग-अलग बताऊँगा। कैसे ये चारों एलिमेंट्स अलग-अलग होते हैं, इनका क्या मैकेनिक्स होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इसका हमारी लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इवेंट को जब क्रिएट करते हैं तो क्यों करते हैं? जब आप ये मैकेनिक्स समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे यार! ये तो बहुत आसान था। जब मुझे कोई परेशानी आई या जब मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा काम हुआ, तो यार ये तो एक सिंपल मैकेनिक्स था, इन्हीं 4 एलिमेंट्स के पास था। अगर इन 4 एलिमेंट्स में मैं किसी भी तरीके से हेर-फेर कर सकूँ, तो हम कर सकते हैं और यही पूरा गेम है। और लेट मी टेल यू मैं आपको बता दूँ, इस सीरीज़ के एंड तक जब तक आप पहुँचेंगे ना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, योगा कैसे काम करता है, एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, आपको सब समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको मैकेनिक्स समझा रहा हूँ और ये मैकेनिक्स समझने में मुझे कहीं लिखी नहीं मिली। जब मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ पढ़ी, जब मैंने उनको प्रैक्टिस किया, जब मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े, तो मुझे पता चला यार ये तो सारी की सारी सिंपल कहानी है, इसको बस अलग-अलग नाम दे रखे हैं, बट है तो ये सिंपल। तब मैं समझा इस पूरे मोटा-मोटा इसका हिसाब-किताब। सो अगर आपको समझना है ये, तो सारी सीरीज़ की सारी वीडियोज़ देखिएगा एंड लेट मी टेल यू आपको मज़ा आएगा एंड आपको एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जो शायद आपको कभी समझ में नहीं आ रहा था यार ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ पर हैं। और इसको देखने के बाद आपको पक्का इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ़ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनके पीछे का एम क्या है, क्यों हो रहे हैं और उससे बाहर कैसे निकलना है अगर परेशानी है और अगर अच्छा है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे अपने टाइम, स्पेस, एनर्जी और इंटेंशन को अपनी लाइफ़ में इस्तेमाल करूँ, जिससे कि लाइफ़ बदल सके। और यही मेरा उद्देश्य है। मेरा एक्चुअली में इंटेंशन ये है कि जो नॉलेज मुझे 7-8 साल में इतनी मुश्किल से मिली है, मैं आप सबको दे सकूँ और उसी लिए कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं इसमें टाइम की बात करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, जिससे कि हम सब अपनी लाइफ़ में एक बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू सो मच।